पंकज, किससे पूछकर? किससे पूछकर आपने ये सब किया? हाँ, इतने नाराज क्यों हो रहे हो? मैं जानता था कि एक दिन आप मुझे धोखे में रखकर ऐसा जरूर करेंगे, लेकिन अब मैं आपकी जबरदस्ती चलने नहीं दूंगा। ये जबरदस्ती की सगाई मैं हरगिज नहीं करूंगा। नहीं करूंगा मैं ये सगाई। पंकज! बेटा, ये क्या कर रहा है? बाबूजी, ये क्या कह रहा है? कौन सा धोखा किया मैंने इसके साथ? कौन सी जबरदस्ती कर रहा हूं मैं? मुझसे बिना पूछे, बगैर मुझसे कहे आपने मेरी सगाई की तारीख पक्की कर दी, कार तक छपवा दी, और ये सब आपने जानबूझकर तभी किया जब मैं घर पर नहीं था। ये धोखा नहीं, जबरदस्ती नहीं तो और क्या है? बंद कर। मैं कहता हूं बंद कर अपनी ये बकवास, वरना मेरा हाथ उठ जाए। आप और कर भी क्या सकते हैं? बचपन से लेकर आज तक यही तो किया आपने। पंकज, इस तरह जोश में आना ठीक नहीं बेटा। प्राण ने जो कुछ भी किया मुझसे पूछ कर किया। दादू, आप भी दादू, आप भी इन्हीं की तरह हो गए। आपको भी मेरी इच्छा की, मेरी मर्जी की कोई परवाह नहीं। तेरी इच्छा, तेरी मर्जी? अरे आज तक कौन सा काम तूने हमारी इच्छा और हमारी मर्जी से किया है? ऊपर से जबान लड़ा रहा है, बदतमीजी कर रहा है। तू चाहता क्या है? जान दे दूं मैं तेरे लिए अपनी? आप जानते हैं मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं करता, फिर आप मुझसे उम्मीद क्यों करते कि मैं आपकी तानाशाही, आपकी डिक्टेटरशिप बर्दाश्त करता रहूं? कहना क्या चाहता है तू? मैं डिक्टेटर हूं? सुना बाबूजी आपने किस तरह पेश आ रहा है मेरे साथ? ये कैसी बातें कर रहा है? अरे अपने बाप से बात करने का ये तरीका होता क्या? अगर आप मेरे साथ एक बाप की तरह बात करें तो मैं भी आपके साथ एक बेटे की तरह बात करता हूं। बस बेटा, बस बहुत हो गया। नहीं दादू, बहुत तो मेरे लिए हुआ। इट्स इनफ फॉर मी। जिस तरह ये अपने फैसले मुझसे मनवाना चाहते हैं, इस तरह तो मैं इनके फैसले मरकर भी नहीं मानूंगा। ये रहा हमारी बिटिया की सगाई का इनविटेशन कार्ड। With God's blessing, we cordially invite you on the auspicious occasion of our daughter's engagement ceremony, Vandana, daughter of Mr. Bhaskar and Mrs. Malti Bhaskar with Pankaj, son of Mr. Prannath Vashisht and Mrs. Urmila Vashisht. लीजिए। चलो, कार्ड्स तो सब करा गए। अब मेहमानों की जो लिस्ट बनाई है ना, उसमें से नाम और पते पर लिखना शुरू कर दो, और जिन्हें पोस्ट करना है उन्हें पोस्ट करो, और जिन्हें पर्सनली डिस्ट्रीब्यूट करना है उन्हें पर्सनली डिस्ट्रीब्यूट करके आओ। अरे मालती, सब कुछ हो जाएगा, तुम तो घोड़े पर सवार हो जाती हो। मेरा हर काम सिस्टमैटिक ढंग से चल रहा है। मेरी बात मानो, ये काम अभी शुरू कर दो, वरना तुम्हारा ये सारा सिस्टम जो है ना, धरा का धरा रह जाएगा, और सगाई के दिन तक तुम कार्ड बांटते फिरोगे। प्लीज अब इस बात पर आप लोग झगड़ा मत शुरू कर देना। अच्छा बेटी, तू बता, तुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा है डैडी। अच्छा ये बता कि अपना सगाई का ये कार्ड देखकर तुम्हें मन में कैसा महसूस हो रहा है? मन में गुदगुदी हो रही होगी, हाँ? दिल बल्लियों उछल रहा होगा, उमंगें उमड़ रही होंगी, पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे होंगे, खुशी और अरमानों के पंख लगाकर हमारी बिटिया ख्वाबों के आसमान में उड़ रही होगी। तुम्हारे सारे सपने सच होंगे, सारे सपने सच होंगे, ये तुम्हारे पापा का वादा है। डैडी, यू आर टू मच। Because I love you very much, very much. I love you too, डैडी। पंकज, अगर तू समझता है कि प्राण तेरे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है, तो ये तेरी गलत फहमी है। बेटे, माना कि हमने ये सब कुछ तेरी गैर हाजिरी में किया, लेकिन बेटे तुझे किसी धोखे में रखने की नियत नहीं थी हमारी। और धोखा तो तू कर रहा है हमारे साथ और वंदना के साथ। इतने लंबे अरसे से जो रिश्ता तय हो चुका है, उस पर अचानक ऐतराज कैसे होने लगा तुझे? सिर्फ इसलिए कि वंदना का बाप भास्कर मेरा दोस्त है और उसे बाबूजी के साथ साथ मैंने भी जुबान दी है। अगर इसके अलावा कोई और वजह है
तो बताता क्यों नहीं? कोई और वजह? अब साफ साफ कहते क्यों नहीं? कौन सी वजह जानना चाहते हैं आप मुझसे? मैं दादू को सब कुछ बता चुका हूं। बेटे, इसी विश्वास पर तो मैंने सगाई की तारीख तय करने की रजामंदी दी थी। मैंने तुझसे साफ साफ पूछा था कि अगर तुझे वंदना पसंद नहीं तो मुझे बता दे। तूने कुछ नहीं कहा। रिश्ता तय हो चुका है तो सगाई ब्याह तो होगा ही ना बेटे। कब तक टालेंगे? और बेटा, हमने ये कदम इसलिए उठाया ताकि वंदना और उसके माँ बाप के दिल में कोई शंका न रहे। आखिर लड़की वाले हैं। आप लोग समझते क्यों नहीं? दादू, मैं आपसे और सबसे 50 बार कह चुका हूं कि इस वक्त सगाई और शादी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन क्यों नहीं? मैं वजह जानना चाहता हूं। बार बार वजह वजह की लकीर पीटने से अच्छा है कि आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि अभी मैं सगाई नहीं करूंगा। और भास्कर ने और मैंने जो सगाई की तैयारियां कर ली हैं, सारे नाते रिश्तेदारों को खबर कर दी है, कार्ड बंटवा दिए, उसका क्या? ये सब आपने मुझसे पूछकर तो नहीं किया था? तो अब हर काम तेरी इजाजत लेकर करना होगा मुझे। कान खोलकर सुन ले पंकज, मैं तुझे मनमानी नहीं करने दूंगा। सारे परिवार की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालने दूंगा तुझे। बेटे, शांत हो जा। हम उसे इस तरह नहीं समझा सकते। बाबूजी, ये जो कुछ हो रहा है ना, आप जिम्मेदार हैं इसके। आपके लाड प्यार का नतीजा है ये सब। आपने उसे सर पर बिठाकर रखा है। आपकी वजह से मैंने उसे इतनी ढील दी। हमेशा हम दोनों के बीच में उसका पक्ष लेते रहे आप। लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया है। ऐसे महसूस कर रहा हूं जैसे मेरे शरीर की बची खुची ताकत किसी ने निचोड़ ली। देखिए, अगर आप ही कमजोर पड़ जाएंगे तो स्थिति को कौन संभालेगा? आज मुझे पहली बार ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मेरे बस में कुछ नहीं रहा। आप ऐसा मत सोचिए। ठंडे दिमाग से समझाने से पंकज जरूर समझ जाएगा। आज तक उसने आपकी कोई बात नहीं टाली। नहीं पंताइन, अब मैं उसे कुछ नहीं समझा पाऊंगा। किसी दूसरे की बात समझने के लिए यह जरूरी है कि इंसान को एहसास हो कि वो क्या चाहता है। लेकिन पंकज ये नहीं जानता वो क्या चाहता है। वो बेचारे बहुत बड़ी उलझन में है, असमंजस में है। हम उसे लाख गलत समझें, लेकिन जब वो खुद किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता तो वो हमें क्या बताएगा? उस बेचारे को वक्त चाहिए।
उस बेचारे को वक्त चाहिए, और इस वक्त उस पर किसी किस्म का दबाव डालना भी गलत होगा। और अगर हम समझते हैं कि वो हमारे साथ किसी किस्म की बेईमानी कर रहा है तो यह भी गलत है, क्योंकि ऐसी हालत में अगर हड़बड़ाकर इंसान अगर बेईमानी करता है तो सिर्फ खुद से। और मैं नहीं चाहता कि वो बेचारा अपने आप से बेईमानी करे। नहीं, हमें पंकज को समझना होगा और उसे समझाना होगा। बाबूजी, बेटा, बाबूजी, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। अरे बेटे, तू किस बात की माफी मांग रहा है? बाबूजी, पता नहीं गुस्से और चिंतलाट में मैं आपसे क्या क्या कह गया। अरे बेटा, तू पागल हो गया है क्या? क्या मैं तेरे मन का हाल और मानसिक स्थिति समझता नहीं? और फिर कभी माँ बाप अपने बच्चों की बात का बुरा मानते हैं? लेकिन बेटे, तुझे बड़ी समझदारी से काम लेना होगा। बाबूजी, पता नहीं क्यों जब जब मैं खुशियों की तरफ हाथ बढ़ाता हूं तो खुशियां मुझसे मुंह फेर लेती हैं। सुख दुख तो इंसान की जिंदगी में आते जाते हैं बेटे, इन पर हमारा कोई बस नहीं। हाँ बाबूजी, मैं थक गया हूं बाबूजी, मैं थक गया हूं। मैं हार गया हूं बाबूजी। क्या कह रहे हो तुम? हमारे बुढ़ापे में अगर तुम थक गए तो हम तो खड़े रहने के काबिल नहीं रहेंगे। बेटे, कुछ देर पहले तक मैं तुम्हारी तरफ परेशान था, लेकिन मैंने बहुत सोचा बेटा, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बात इतनी बड़ी नहीं जितना हम परेशान हो रहे हैं। बाबूजी, आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, बेटे, हमें अपने सोचने के दायरे को फैलाकर सोचना होगा और फिर नतीजे पर पहुंचना होगा। अगर हम उस दायरे में सीमित होकर सोचेंगे कि हमने सगाई की तारीख तय कर दी है, रिश्तेदारों को हमने खबर भेज दी है, कार्ड छिपा दिए हैं और इसलिए हमें यह सगाई करनी ही चाहिए, तो हमारी ये गलती होगी बेटा। हमें पंकज पर किसी किस्म का दबाव या उसे मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो वो इस रिश्ते को जिंदगी भर तहे दिल से कबूल नहीं करेगा। उसके और वंदना के बीच हमेशा एक दरार सी बन जाएगी बेटा, और इन द लॉन्ग रन इसकी वजह से सबको दुख होगा। तो मैं समझता हूं कि उस दुख को अगर हमें अभी, आज और इसी वक्त झेलना पड़े तो बेहतर है। अगर हमें इस सगाई को टालना पड़े या तोड़ना भी पड़े तो मैं आपकी बात को समझता हूं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है बाबूजी।
जानता हूं बेटा, लेकिन मैं एक बार और आखिरी बार कोशिश करूंगा।